नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। क्या औरंगजेब नायक था या फिर हिंदुस्तान का खलनायक था? बात सिर्फ औरंगजेब की ही नहीं है, बल्कि उन तमाम मुगल आक्रांताओं की है जिन्होंने भारत पर शासन किया। फिलहाल महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र का मुद्दा गर्म है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि नागपुर में अमन के दुश्मन ने जमकर के उत्पात काटा है। इधर अगर मथुरा का जिक्र किया जाए तो मथुरा में भी हिंदू नेता फलहारी महाराज ने औरंगजेब की कब्र तोड़ने वाले को इनाम देने की घोषणा कर दी है। तो वहीं पर संभल में नेजा मेले को लेकर के मामला गर्म है। नेजा मेला मसूद गाजी की याद में मनाया जाता है। संभल में ये मेला मनाया जाता है। मसूद गाजी ने भारत के कई मंदिरों पर हमला किया था। माहौल टाइट है में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। भारत में लूटने की दृष्टि से आया और यहाँ हमारे मंदिरों को तोड़ता हुआ, बलात्कार करता हुआ, और यहाँ पर अंत में लूट की जो भावना थी वो क्योंकि ज़्यादा लूट के पा गया था, तो उसने कहा कि अब हम यहाँ के कुछ राजाओं को साथ में लेकर और यहाँ राज करेंगे। अब थोड़े दिन के बाद मेला आ रहा है। आप देख लीजिए कि उनकी ज़ात कैसी थी और कैसी है और कैसी रहेगी, क्योंकि जितना मुसलमान है उससे कई गुना ज़्यादा हिंदू भाई भी मेरे उसमें शामिल होते हैं। अगर आप स्वास्तिक के चिन्ह को देखें तो ये स्वास्तिक का चिन्ह है और लोग यही कह रहे हैं कि इस तरह के निशानों को देखा गया, चिन्हित किया गया कि ये गाड़ी किसकी है। ये निशान देखे गए, गाड़ी के बोनट में इस तरह के निशान चिन्ह बनाए गए हैं। गाड़ी के अंदर भी देखते हैं, गाड़ी के अंदर आइए, भगवान गणेश, भगवान शिव की मूर्ति अंदर रखी हुई है। और इसीलिए लगातार जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि क्यों निशाना बनाया गया, तो ये वजह है सबसे बड़ी निशाना बनाने की। संभल में सैयद सलार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले नेजा मेला का आयोजन इस वर्ष नहीं होगा। पुलिस ने आयोजकों से साफ कर दिया है कि वो किसी भी लुटेरे के नाम पर लगने वाले किसी भी धार्मिक मेले की अनुमति नहीं देंगे। सतर्क है, सरकार पर भरोसा रहे, पुलिस को सहयोग दे। अगर जहां पर पुलिस पहुंच नहीं सकती, अगर वहां पर जिहादी पहुंच सकता है, तो वहां पर तुम लोग उनकी भाषा में उनको जवाब दो। जो भी हिंदू वीर योद्धा उस मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाएगा, उसको श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति की तरफ से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मैं तो ये भी कहूँगा कि देश का सच्चा मुसलमान भी औरंगजेब का समर्थन नहीं करेगा। जो देशभक्त होगा वो नहीं करेगा, जो देशद्रोही होगा वही समर्थन करेगा। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते। ग्राउंड जीरो से अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बनारस से दिनेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संभल से सुनील सिंह जुड़े हुए हैं, आगरा से अख्तर जुड़े हुए हैं, तो वहीं पर लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। लखनऊ का ही सबसे पहले रुख करते हुए तुषार, देखिए आपके आसपास तमाम लोग जो है वो मौजूद नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत कीजिएगा, उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा कि जो ये मुद्दे चल रहे हैं लगातार, तमाम इन आक्रांताओं का समर्थन जो लोग कर रहे हैं उन पर उनका क्या मानना है? बिल्कुल, देखिए तमाम हमारे साथ हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, इतने मुद्दे हैं, फिर भी क्यों औरंगजेब और गाजी इन्हीं का महिमा मंडन किया जा रहा है? इन्हीं को लेकर क्यों हमेशा बातचीत की जा रही है? चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी पे बात न हो, इसलिए औरंगजेब किया जा रहा है। औरंगजेब से क्या मतलब है? औरंगजेब 300 साल पहले का मामला है, जबकि भारत की संस्कृति रही है कि बीती ताए बिसार दो आगे की सुधलियो। अरे भाई, देश में तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं, तमाम जो है परेशानियां वाले मुद्दे हैं, उस पर क्यों नहीं बहस होती है? केवल औरंगजेब। यही है कि क्यों औरंगजेब और गाजी इन्हीं की चर्चा होती है, इन्हीं के महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है? देखिए, जितनी अच्छाइयों की चर्चा होनी चाहिए उतनी बीते काल की इतिहास की बुराइयों की भी चर्चा होनी चाहिए। जो समय बीत चुका है, उस समय जो बुरा हुआ था
औरंगजेब ने जो धर्मांतरण कराया, मंदिरें तोड़ी थी, तो उनकी चर्चा बहुत ही आवश्यक है और अति जरूरी है, क्योंकि आने वाला भविष्य, आने वाले कल के लोग, आने वाले हमारे जो लोग हैं, कल की पीढ़ी है, तो वो जागरूक रहे कि हाँ, जो हमारे साथ कल किया गया था, जिसे एक समुदाय ने, विशेष समुदाय ने, जिनको जो है अल्पसंख्यक नाम से जोड़ा जाता है, उन्होंने जो किया था वो आगे ना करने पाए, इसलिए जो है औरंगजेब, गाजी, इन्हीं की चर्चा बार बार क्यों, इनका ही महिमा मंडन क्यों बार बार किया जा रहा है? वही इष्ट है, वही इष्ट है, वही इष्ट जो है एक जो है जिन के रूप में इनको लक्ष्य प्राप्त कराने में जिन अहम भूमिका जिस तरह निभाता है, उसी तरह ये अपने सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए, ये अपने को बार बार रिपीट करने के लिए और देश के जिम्मेवारी से बचने वाली सरकार को महिमा मंडन है। यही औरंगजेब, यही चलिए इनको ठीक है, लगता तो सार लौटेंगे कि आपके पास। संभल का रुख कर लेते हैं, सुनील सिंह जुड़े हुए हैं। सुनील, देखिए, संभल में हर बार आयोजन किया जाता है, सलार गाजी की याद में मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार उस मेले की अनुमति जो है वो नहीं मिली है। तो संभल में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, क्या तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ है वहां के लोगों का कहना, खासकर सनातनियों का क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे संभल में जो सैयद मुगल आक्रांत था, सैयद सालार से मसूद गाजी है, उसका नेजा मेला है, लेकिन प्रशासन ने इस बार साफ तौर पर कह दिया है कि संभल में किसी भी मुगल आक्रांत की याद में नेजा मेला नहीं लगेगा। और आज जो लगना था, इसको कुछ तरह से पाबंदी लगा दी गई है, मेला नहीं लगाया। मेरे साथ जनता मौजूद है, हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं कि उसको लेकर के क्या कहेंगे। सर, ये बताइएगा कि संभल में आपसे सवाल कर लेता हूँ कि संभल में सैयद मसूद सालार एक मेला लगाया जाता है, नेजा मेला लगाया जाता है, लेकिन प्रशासन ने इस बार पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है, जिसको लेकर के मुस्लिम धर्मगुरुओं का ये कहना है कि वो मुगल आक्रांत नहीं था, एक तरीके से नायक था, तो उसके बाद मेला लगाते हैं। क्या कहेंगे, वाकई में वो नायक थे? देखिए, बिल्कुल गलत बात है ये, और एक बड़ी शख्स के लिए इस तरह की बात कहना ये बहुत खराब बात है। अब शासन प्रशासन जो भी कह ले, कोई कहने वाला नहीं है, तो मैं तो गलती कहूंगा इसके लिए। ये जो है सैयद सालार मसूद गाजी जो था, एक मोहम्मद गजनबी था जिसने दम सोमनाथ मंदिर तोड़े, धार्मिक स्थलों को तोड़ा, उसका बताया जाता है कि उसका एक रिश्तेदार था और मुगल आक्रांता था। क्या इस तरीके का जिसने भारत को एक तरीके से मटका मेट किया, एक तरीके से क्या कहें? दोनों अलग बातें। महमूद गजनबी अलग थे, उनके वंशज नहीं है ये जी, उनसे हटके है। नहीं, प्रशासन ने जो पाबंदी लगाई नेजा मेला, वो कहाँ तक सही मानते? मैं तो गलत मानता हूँ उसे। गलत मानते हैं? जो चीज एक युगों से जो है चली आ रही है और उस पर पाबंदी लगाना ये बेहतर नहीं है। ठीक है, हम सीधा बात करते हैं। आप बताइएगा कि जिस तरीके से संभल में एक तरीके से मुगल आक्रांत था, वो लगाया जाता है, निजाम मेला से पाबंदी लगा दिया, कहाँ तक सही मान? देखिए, पहले तो सालार मसूद गाजी, जो कि उनका जिस तरह से गाजी उनको दिया गया, 1014 में जन्म हुआ और लगभग 16 वर्ष की आयु में उन्होंने जो महमूद गजनबी का जो मिशन था, मंदिर तोड़ना, तमाम धार्मिक स्थलों को तोड़ना, और ऐसे लोग जो बिल्कुल आम जनता, उनका हजारों लोगों, लाखों लोगों का कत्लेआम करना, ऐसे व्यक्ति, ऐसे आक्रांता को आप कैसे पूछ सकते हैं? दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जिस समय ये काम हुआ 1014 से लेकर 1034 तक के बीच के घटनाक्रम में जितने लोग भी आज मेला या उसकी याद में उत्सव मना रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वह उस समय उनकी आइडेंटिटी क्या थी? उस समय वो हिंदू थे या मुसलमान थे? औरंगजेब कन्वर्जन, मैं वही कहना चाह रहा हूं। इन लोगों की समझ में, इन लोगों को जिस तरह से समझाया गया, इन लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा। जिन लोगों ने आपके पुरखों को मारा, उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, आप उनको याद कर रहे हैं, ये इसको आप क्या कहेंगे? इसको नेजा मेला पाबंदी लगाई, क्या कहेंगे? देखिए, नेजा मेला पर बिल्कुल सही पाबंदी है। किसी भी आक्रांता का या किसी भी देशद्रोही का जिसने देश में आकर यहाँ की धर्म संस्कृति, यहाँ के लोगों को मारा, उसका महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए। और ऐसे जितने भी आयोजन है उन पर रोकथाम करनी चाहिए, और ऐसे आयोजन करने वाले और इस तरह के वक्तव्य देने वाले लोगों के खिलाफ वही कार्रवाई होनी चाहिए जो एक देशद्रोही के खिलाफ होती है। आप बताइए। ठीक है सुनील, देखिए, अभी एक शख्स ने कहा था कि इस पर प्रतिबंध लगाना गलत है। जिन शख्स की तरफ से कहा गया कि मेले पर प्रतिबंध लगाना गलत है, उनसे वजह जानने की कोशिश कीजिए ना कि क्यों गलत है। अपने पिता को भिजवाएं आपसे। जैसा कि आपने कहा कि नेजा मेला पर प्रतिबंध लगाया जाना पूरी तरीके से गलत है, क्यों गलत है, वो वजह जानना चाहता। देखिए, कोई भी तारीख जो है वो मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह से नहीं मिलती है, और महमूद गजनबी का मामला जो भी था वो था, लेकिन इनका कोई इस तरह का इतिहास नहीं है जो इन्होंने जो है
जुल्म किया हो। प्रशासन का तर्क है कि महमूद गजनवी जो था ये उसके भांजे थे और ये भी मुगल आक्रांता थे। इन्होंने सोमनाथ मंदिर तमाम मंदिरों को तोड़ा, इन्हें पाबंदी लाई गई है। इनका कहना सीधे तौर पे ये है कि जिसने भारत को तोड़ा, तमाम स्थानों को मटका मेट किया, उस पर कैसे मतलब वापस? देखिए, प्रशासन जो है वो सांप्रदायिकता की भट्टी पे राजनीति की रोटियां सेक रहा है बस। और मैं तो 4 मिसरे अपने कहूंगा, उस पर बात खत्म करता हूं कि इस दर्जा नफरतों ने हमें नीम कर दिया, इस दर्जा नफरतों ने हमें नीम कर दिया, कोहे हयात टुकड़ों में तकसीम कर दिया। 11 के अंक जैसे थे हम लफ्ज के हुरूफ, 11 के अंक जैसे थे हम लफ्ज के हुरूफ, नापाक जहन लोगों ने हेमीम कर दिया। हाँ, आप बताइए। जैसे चलिए ठीक है, फिर लौटेंगे आपके पास। एक बार बनारस का रुख कर लेते हैं। बनारस से दिनेश जुड़े हुए। दिनेश, देखिए यहाँ पर आपने सुना होगा, संभल के लोगों का तो कहना है, कुछ लोगों का मानना है कि ठीक है मेले पर रोक हो जानी चाहिए, अच्छा फैसला जो है वो लिया जा रहा है। दूसरी तरफ इसका विरोध भी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि राजनीति, सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने के लिए इस तरीके के फैसले लिए गए। बनारस की जनता किस तरीके से देखती है? देखिए, आपको बता दें, मुगल आक्रांताओं को लेकर के अब विरोध जो है लगभग देशव्यापी रूप पकड़ लिया है। हर एक जगह मुगल आक्रांताओं, खासकर औरंगजेब से लेकर के जितने भी मुगल आक्रांता रहे हैं उनको लेकर के विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। वाराणसी में लोगों को क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? अब राजनीतिक बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। अबू आजमी ने जो बयान दिया, उसके बाद आज जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान देते हुए ये कहा कि अगर वो औरंगजेब महा आक्रांता है तो नाथूराम गोडसे उससे बड़े आक्रांता है। वाराणसी के लोग क्या करना है, हम सीधे इन्हीं के पास रुख करते हैं। क्या कुछ कहना जो औरंगजेब को लेकर के अब आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है कि अगर औरंगजेब आक्रांता है तो नाथूराम गोडसे क्या वो तो महाआक्रांता है? क्या कुछ? ये कोई तुलना का विषय नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है औरंगजेब की मानसिकता के ही है, और जिसने हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्यों को, हमारी अस्मिता को, हिंदुओं की अस्मिता को रौंदा हो, वो तो बहुत पहले आजादी के बाद इनको इतिहास से उखाड़ फेंकना चाहिए था। आज तक अगर इनके पर चर्चा हो रही, शर्मनाक हमारे 90 करोड़ हिंदुओं के लिए। इसने कुछ छोड़ा नहीं। इसका सिर्फ एक लक्ष्य था कि हिंदुओं की अस्मिता को कैसे रौंदा जाए, कैसे इनको अपमानित किया जाए। ऐसे लोगों पर अगर आज डिबेट होती है तो ये तो शर्म है हमारे लिए, राष्ट्रीय शर्म का विषय है। इस पर चर्चा नहीं। जो इस पर चर्चा करता है, जो उसको महिमा मंडित करता है, उस पर राजद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य है, चाहे आजमी हो, चाहे जो। आपका क्या मानना है जिस तरह से आज स्वामी प्रसाद मौर्य एक तरफ अब बीजेपी सीधे सीधे औरंगजेब को आक्रांता बता रही है, और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर अबू आजमी तक का कहना है कि अगर औरंगजेब आक्रांता है तो नाथूराम गोडसे भी उससे बड़े आक्रांता थे? क्या कुछ मानना? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी बयान है, और औरंगजेब को आक्रांता कहा जाता है तो औरंगजेब को इतिहास में जिंदा पीर भी बताया गया है। औरंगजेब एक ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने कभी नशे का सेवन नहीं किया है। औरंगजेब खुद से टोपी सिलाई करके शासन चलाता था अपना। हाँ, देखिए, सभी की राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक परिदृश्य उस समय के ऐसे रहे होंगे जिसने उसे आक्रांता बनाया, जिसने उसे हिंदू मंदिरों को तोड़ने पे मजबूर किया हो, जो भी बातें रही हूं, लेकिन वो इतिहास का एक विषय है। और निश्चित तौर पे औरंगजेब ने उस समय जो भी किया होगा वो राजनीतिक कारणों से किया होगा। और वर्तमान में इस पे चर्चा जो भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं वो देश का सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? ये राजनीतिक रंग, राजनीतिक रूप दिया जा रहा है इसको? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। आप बताइए कि जब उस पर चर्चा हो रहा है तो क्या बापूजी को जिन्होंने पूरे देश की आजादी में जिन्होंने गोली मारा हो, आप क्या उनको भारत रत्न देंगे? आप उसको तो गद्दारों ने कहेंगे। आप चर्चा करना है तो बनारस, इसी बनारस जिले में आप खड़े हैं, इसी जेल में आरोप लगा, जेलर के ऊपर आरोप लगा, एक पीड़िता महिला ने आरोप लगाया, सरकार का बयान नहीं आया। क्यों? क्योंकि अपना है, ब्लड पानी उनका, इसलिए आरोप नहीं लगा। आप ऐसा है, औरंगजेब प्रमाणित रूप से, ये देखिए हमारे हाथ में गजेटियर है जिसको देन संपूर्णानंद की जो धर्मनिरपेक्ष सरकार थी, उन्होंने, ये सरकारी दस्तावेज है, इसके पेज 56-57 पे साफ लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने ठीक है, लौटेंगे आपके पास। दिनेश, मथुरा का रुख कर लेते हैं। कन्हैया शर्मा मथुरा से जुड़ चुके हैं। कन्हैया, औरंगजेब की कब्र को लेकर के भी विवाद जो है छिड़ता जा रहा है। आखिरकार उस कब्र से इतना लगाव क्यों है? जानने की कोशिश कीजिएगा जो लोग आपके आसपास मौजूद है कि क्या उनको भी लगाव है, और अगर लगाव नहीं है, जिन लोगों को लगाव है, क्यों है, वजह क्या है? देखिए, औरंगजेब की कब्र को लेकर जो बयानबाजी हुई, औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए बुलडोजर पर 21 लाख रुपए का इनाम जिन्होंने घोषित किया। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, औरंगजेब की कब्र को लेकर बयानबाजी हो रही है, आपने 21 लाख का इनाम घोषित कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है, उन्होंने कहा कि अगर औरंगजेब आक्रांता है तो गोडसे भी आक्रांता है। तो कैसे देखते हैं इन बयानबाजियों को? ये गोडसे और औरंगजेब में तो जमीन आसमान का अंतर है। औरंगजेब तो निर्दयी क्रूर शासक था जिसने हमारे हिंदुओं के मठ मंदिरों को उजाड़ा, हमारे सनातनियों के ऊपर अत्याचार किए, हमारे राजाओं को उसने नाखून खींच लिए। तो जैसा क्रूर शासक तो कोई हुआ ही नहीं। तो ऐसे
शासक की, ऐसे क्रूर शासक की बाजार कब्र हिंदुस्तान में नहीं रहनी चाहिए। हम तो शुरू से सभी से यही अनुरोध कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि गॉडसे भी आक्रांता है, तो ऐसे कैसे? स्वामी प्रसाद मौर्य तो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उनको ये है कि मुस्लिमों की वोट मिल जाए। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, कभी समाजवादी पार्टी में, कभी बसपा में, कभी भाजपा में। वो तो मलाई खाने के लिए इधर उधर जाते रहते हैं, तो जिधर जाते हैं उधर की भाषा बोल देती है। आप कैसे देखती हैं जो बयानबाजी हो रही है औरंगजेब के बाद? अब कहा कि अगर औरंगजेब आक्रांता है तो फिर गॉडसे भी आक्रांता है, तो ऐसे कैसे देखते हैं आप? वो ये दोनों पहलुओं को मिलाकर बस अपनी जो जैसे मैंने बताया वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं कि वो उन्हें लगता है कि वोट तो सही है उनको सनातनियों से, लेकिन जब उनको कहना होता है तो वो धन्यवाद देते हैं विधर्मियों को। वो वाली चीज है कि वोट हमारे चाहिए और विधर्मियों को उन्हें बोलना है कि आपके वोटों की वजह से आज हम यहाँ हैं। तो इसलिए वो गॉडसे का उनसे कंपेयर कर रहा है। नहीं तो हमें जो आज तक हमारा जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है उस हिस्ट्री में जब हमें औरंगजेब और बाबर जैसे दुष्टों को पढ़ाया गया, देखिए बयानबाजी क्या है, माहौल बनाने के लिए। हाँ, ये केवल विधर्मियों का वो शासन लेने के लिए। जी, औरंगजेब को आक्रांता कहा गया। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर औरंगजेब आक्रांता है तो फिर गॉडसे भी आक्रांता है, तो कैसे देखते हैं? गलत कह रहे हैं। ठीक है, कन्हैया लौटेंगे आपके पास। अख्तर का रुख कर लेते हैं। अख्तर, आगरा में किस तरीके की स्थिति है? देखिए, औरंगजेब के कब्र से कई लोगों का जुड़ाव लगाव जो है वो देखने को मिल रहा है, तो कई जो है लोग ये भी सामने आए हैं जिन्होंने इनाम की घोषणा कर दी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, बात औरंगजेब की हो, मुगल आक्रांताओं की हो या मुगल बादशाह की, आगरा के लोगों की अगर उसमें चर्चा ना हो तो बात कहीं ना कहीं अधूरी मानी जाएगी। इस समय मौजूद हैं उस किले के सामने, आगरा किले के सामने, जहां से औरंगजेब ने लंबे समय तक शासन किया। और ये आगरा किला कह सकते हैं कि आगरा मुगलों की राजधानी रही है। और यहाँ इस चर्चा पर बात करने के लिए हमारे पास वो दोनों ही पक्ष मौजूद हैं, जो मुगलों को एक तरफ मसीहा मानते हैं, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो मुगलों को आक्रांता मानते हैं। तो दोनों ही साइड के लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे कि आज जो है मुगलों को लेकर बात कही जा रही है कि मुगल आक्रांता है, उन्होंने तमाम ऐसी जो कुर्तियां की, हिंदुओं पर जुल्म किए, देश के साथ उन्होंने गद्दारी की और इसलिए इससे जो है समाज में इतनी भेदभाव है। आपसे जानना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने अपने उद्बोधन में कहा कि वो देश विरोधी थे, एक शासन करने का एक तरीका होता है और मुगल पीरियड्स हिंदुस्तान में 800 साल का रहा है। बाबर हिंदुस्तान में अकेले आए थे और साथ में हुमायूं को लाए थे, लेकिन उसके बाद से जितने भी मुगल एम्पायर्स हुए वो सब भारत की पैदाइश है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। आक्रांता या आप उनको जो भी उपाधि देना चाहें, वो उनका शासन करने का अपना एक तरीका था और इतिहास उसका मूल्यांकन कर चुका। आज वो सारी बातें इतिहास में दर्ज है। मैं समझता हूं कि ये जो विवाद आज उत्पन्न हुआ है या औरंगजेब या मुगल शासन की जो बात हो रही है, वो फिल्म छावा से शुरू हुआ। हमें इसको भी ध्यान रखना चाहिए। और जिस प्रकार से उस फिल्म के अंदर औरंगजेब को क्रूर दिखाया गया, औरंगजेब के काम करने के तरीकों को दर्शाया गया, उससे लोगों में एक रोष है, उसके जरिए उनकी भावनाएं आहत हो रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, औरंगजेब अगर इतना ही क्रूर था, क्या औरंगजेब आप लोगों के नायक हैं? नहीं, हमारे नायक औरंगजेब नहीं है। तो औरंगजेब की जब बात चलती है तो इतना दर्द क्यों है? देखिए, ऐसा है, दर्द वाली बात नहीं है। हमेशा एक पिक्चर बनाई जाती है कि साहब मुसलमानों के नायक जो है मुगल हैं। अरे भारत के मुसलमानों के नायक राम है, कृष्ण है, महात्मा गांधी है, एपीजे अब्दुल कलाम है। ये गलत पिक्चर कि उनके मुगल एक शासन करने का तरीका। आज मान लीजिए 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, आज भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, इसका भी मूल्यांकन होगा। लेकिन अगर इसमें अगर कोई अच्छा काम होगा तो उसका भी मूल्यांकन होगा और कोई गलत काम हो रहा होगा उसका भी मूल्यांकन होगा। तो इसलिए मुगलों से जोड़ के भारत के मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए। नंबर 1। ये नंबर 2 आपसे बात करेंगे, दूसरा पक्ष हमारे साथ मौजूद है। इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं आप कि एक तरफ जो है सैयद सालार के मेले पर रोक लगा दी जाती है, मुगल बादशाहों के जब बात सामने आती है उनके नाम लिए जाते हैं, तो एक बड़ा पक्ष जो है उनके समर्थन में खड़ा होता है। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? अभी जवाब तो उन्होंने खुद ही दे दिया, तुम्हें मालूम है, अभी दे दिया जवाब। तुमने पूछा क्या वो थे नायक है आपके, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर इनको दर्द का चीज का है, जब हम कब्र खुदवा रहे हैं, जो पुरानी भी चीजों को निकाल रहे हैं जो छिपाई गई थी, जब इस्लाम था पूरे उसमें, जैसे जैसे उन्होंने हिंदुओं के साथ अत्याचार किया था, छावा में सत्य नहीं दिखाया तो उसके खिलाफ मुसलमान जाए कोर्ट में और उनको जेल में भिजवाए। अगर गलत दिखा रही है छावा मूवी या और कोई गलत दिखा रहा है तो जाएंगे मुसलमान लोग और अपनी बात रखेंगे।
क्यों नहीं देख रहे? लेकिन हिंदुओं को दबाया गया। जब बाबर आया, शाहजहां आया, औरंगजेब आए, उन्होंने मुगलों के नाम से जो आयोजन हो रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, इनकी कब्र खुलनी चाहिए। इन्होंने जो हिंदुओं के साथ करा गया वो इनके साथ होना चाहिए। देश में इनका कोई नहीं था, देश राम राज्य के हिसाब से चलेगा। इसी देश में राम राज्य था, जिन्होंने आके बहन बिटियाओं की इज्जतें लूटी। कितने नाम से आप वो करे, छावा मूवी देखिए आपको अपने आप पता पड़ जाएगा कि हिंदुओं के साथ क्या करा था। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आपका मत है? आगरा जो है मुगलों की राजधानी रहा है, क्या कुछ आपका कहना है? देखिए, अगर ये लोग इनको अपना आइडल नहीं मानते, फतवा क्यों नहीं जारी करते? ये जाके रमजान के पाक महीने में ये चल रहा है, दहरा में आकर मस्जिद में आके इन लोगों की फतवा जारी चलिए ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास। तुषार का रुख कर लेते हैं। तुषार, देखिए आपने सुना होगा आगरा में तो दोनों ही पक्ष नजर आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या स्थिति है? वहां पर लोगों का क्या मानना है, क्या रुख है? क्या वहां के लोगों को भी आक्रांताओं से लगाव है या फिर पूरा जमकर विरोध किया जा रहा है? देखिए, तमाम लोग हैं और दोनों ही तरफ के लोग हैं। कोई औरंगजेब और गाजी को पसंद करता है, कोई उनको नापसंद करता है। पहले हम बात करते हैं आक्रांताओं को लेकर क्या कहेंगे? औरंगजेब, गाजी, इनका महिमा मंडन लगातार किया जा रहा है। इनका महिमा मंडल वही लोग कर रहे हैं जिनके अंदर औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। ये लोग वही सोच रखते हैं जो औरंगजेब सोच रखता था। ऐसे महामंडल करने वालों को या तो पार्टी उनको सत्ता से बाहर करे या फिर हम विधिक और कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। कितना इत्तेफाक रखते हैं गाजी से, औरंगजेब से? हम इत्तेफाक सिर्फ इतना रखते हैं कि जो बीती बातें उसको भूल करके जो हमारी तुरंत की आवश्यकताएं हैं उस पर ध्यान दिए जाएं। और रही बात आपको औरंगजेब की मजार हटानी है, 11 साल से वहाँ पर फडणवीस फिर सरकार आई और आप नहीं हटा पाए। आप रात में उखाड़ करके फेंक दीजिए। जिस प्रकार से वसुंधरा राजे ने राजस्थान में मकान वो सड़क बनाने के लिए रात में मंदिर गायब कर दिया, कोई शोर मचा, कोई जान नहीं पाया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने ऐसा कर दिया, कोई नहीं शोर मच पाया हाईवे बनने के लिए। उस प्रकार से सवेरे हटा देते, कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवादी आए हुए हैं जो नागपुर में काम कर रहे हैं, नकली दाढ़ी बना करके, टोपी बना करके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा। क्या कहेंगे औरंगजेब और गाजी को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, उनका महिमा मंडन किया? जो भी सरकारों ने करना है भैया गुप्त रूप से कर दीजिए। क्यों जनता को इसमें घसीट रहे हैं कि जनता की मर्जी है कि हिंदू चाहते हैं वहाँ पे कब्र हटा दी जाए? क्यों हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे हैं? आप वहाँ पर फोर्सेज वहाँ तैनात कर दीजिए, रात में करिए, दिन में करिए, जैसे आपकी सुविधा। कम से कम हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाइए नहीं। वो वैसे ही शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियाँ, महंगाई, सुरक्षा के दम से 11 साल से केंद्र में और 8 साल से हम उत्तर प्रदेश में सिर्फ अपनी मूलभूत जरूरतों को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। क्यों मंदिर मस्जिद? ठीक है तुषार, लौटेंगे आपके पास। सुनील का एक बार रुख कर लेते हैं। सुनील, देखिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, कुछ इस तरीके के आरोप भी जो है विपक्ष की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं, जनता की तरफ से भी ऐसी ही राय देखने को मिल रही है। होली के दिन हमने देखा कि संभल में एक भाईचारे की मिसाल जो है वो पेश हुई थी, लेकिन एक बार फिर से गाजी के मेले को लेकर के किस तरीके की स्थिति है? देखिए, मैं बता दूं, संभल में इस समय गाजी का जो मेला लगता है, नीजा मेला, उस पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसको लेकर के यहाँ के सपा के विधायक नवाब इकबाल महमूद उन्होंने भी बयान दिया है और कई बार वो कह भी चुके हैं कि तरीके मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। और जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे लोगों से बातचीत कीजिए, सुनील, लोगों से बातचीत कीजिए इस पूरे मसले पर। हाँ, आप बताइएगा, जिस तरीके से यहाँ पर संभल में गाजी मेले पाबंदी लगाई गई है, यहाँ पर मुस्लिम जो नेता लोग हैं वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जितनी भी एजेंसियां हैं, पुलिस है, चाहे प्रशासन है, सब दबाव में काम कर रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, दबाव है अथवा नहीं ये मैं नहीं कहूंगा, पर मसूद गाजी कौन था हमें ये तो पता होना चाहिए। किसकी याद में हम मेला लगाते आए आज तक? अगर पूर्व में कोई गलती होती रही है तो निश्चित रूप से उसका सुधार करना चाहिए। प्रशासन ने सुधार किया है, मैं साधुवाद देता हूं प्रशासन को। ठीक है, मैं बात करूँ। हाँ, आप बताइए, संभल में पाबंदी लगाई गई है नीजा मेले पर, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं तो एक रामायण की चौपाई याद दिलाता हूँ, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो ताकतवर होता है उसे कोई दोष नहीं होता है। जैसे कि आजम खान ने जब जो है रामपुर में डीएम को कहा था कि जूते साफ करवाऊंगा, तो वही प्रक्रिया आगे चल रही है। समय बदल रहा है और आगे बदलता रहेगा। आप क्या कहेंगे, आप बताइए। ठीक है सुनील, लौटेंगे आपके पास। एक बार कन्हैया का रुख कर लेते हैं। कन्हैया, देखिए औरंगजेब की कब्र को लेकर के अब तो इनाम की घोषणा भी हो रही है, तमाम लोग एकजुट नजर आ रहे। इतने सालों से कहाँ सो रहे थे, ये जरूर पूछिएगा इनसे। ये बात करते हैं दिनेश जी, इनाम की घोषणा कर दी आपने, लेकिन इतने सालों से ये सब चीजें कहाँ थी? इतने सालों से क्यों नहीं ये सब चीजें कही गई? देखिए, हमने तो छावा मूवी देखी थी, उस मूवी में देखा कि कितना इसने आतंक मचाया हमारे हिंदुओं पर। और अब तक तो कांग्रेस सरकार ने ऐसे क्रूर शासकों का महिमा मंडन किया किताबों में। तो हम तो ये समझते थे अच्छा शासक था, लेकिन जब उसकी ओरिजिनल उसकी वो देखी
उसे क्या क्या जुर्म ढाए। तो सर मूवी को देख के आप लोग प्रेरित हुए हैं कि उससे पहले मूवी में हमने देखा था तो हमारी तो आंखों में आंसू आ गए कि इतना मराठाओं पर इतना अत्याचार किया, नाखून खींच लिए राजाओं के। तब हमने इसको कहा था कि ऐसे दुष्ट शासक की कब्र हिंदुस्तान में नहीं रहनी चाहिए। क्यों अभी ये सब चीजें निकल आ रही हैं? इससे पहले कोई बयानबाजी नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा क्यों? जैसे आपने कहा कि मूवी से ही हुआ, चित्रण में और इतिहास में बड़ा अंतर होता है। चित्रण जब सामने होता है तो ऐसा लगता है कि ये घटना अभी घट रही है, स्वाभाविक सोचता है, आदमी की सोच होती है। तो इतना क्रूर आक्रांत जो उसने अपने भाइयों का कत्ल किया, और कहते हैं कि ऊंट पर कटवा करके अपने भाई को एक साइड में आधा धड़ और एक साइड में शहर में निकलवाया। तो आप सोचिए उसकी महिमा मंडित हो रही है इस देश में। ये भारतवर्ष है, पवित्र भूमि है, इसका कण कण में ठाकुर जी विराजमान है, भगवान विराजमान है। इस पर औरंगजेब की मजार होना, कब्र होना, और इस्लामिक मेला होना, उर्स मनाना हर साल, उर्स कमेटी भी बनी है, ये भी देशद्रोही है। तो आप कैसे देखते हैं सब चीजें हो रही हैं, आप आ रही हैं, उससे पहले ठीक है कन्हैया, लौटेंगे आपके पास। एक बार बनारस का रुख कर लेते हैं। दिनेश, देखिए बनारस में जो लोग हैं उनका भी क्या यही मानना है कि छावा मूवी देखी उसी का असर अब जनता पर पड़ रहा है? बिल्कुल, हम सीधे वाराणसी के लोगों से बात करते हैं और इस पूरे मामले को, जो मूवी को लेकर के शुरुआत कहा जा सकता है, छावा मूवी को लेकर के। आप जानते हैं औरंगजेब को लेकर के ये जब छावा मूवी आई उसमें औरंगजेब को संभाजी के ऊपर अन्याय करते दिखाया गया, तो क्या उससे आप लोग उत्प्रेरित हुए? देखिए, ये जो आग लगाई गई है, जो अबू हाशमी हैं, जो सपा के एकमात्र महाराष्ट्र के विधायक हैं और जो चर्चित दाऊद इब्राहिम के गैंग के सदस्य रह चुके हैं, जिसके लिए उनके ऊपर अलग से जांच बैठाई जानी चाहिए, उन्होंने ये गई। औरंगजेब के समर्थन में किसी भी प्रकार का बयान देना, आग लगाने का काम उन्होंने देश में किया है। कभी भी इतिहास की सारी किताबों को उठा के देख लीजिए। एक हमारे पास वाराणसी गजेटियर, ये 1965 में डॉक्टर संपूर्णानंद की सरकार ने इस गजेटियर को, इस सरकारी दस्तावेज को तैयार किया था। इसके पेज 56-57 पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने आदेश दिया कि बनारस के सारे मंदिर नेस्तनाबूद कर दिया जाए, सारे संस्कृत कॉलेज तोड़ दिया जाए, और तोड़ दिया जाए। ठीक है दिनेश, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो मुगल आक्रांताओं से मोहब्बत क्यों, ये सवाल लगातार बना हुआ है। औरंगजेब की कब्र को लेकर के इतनी सियासत क्यों हो रही है? बीते दिन नागपुर की तस्वीरें भी देखी, जो कि बेहद ही ज्यादा खतरनाक तस्वीरें थी। आगजनी वहां पर हुई और कई गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई। आगे क्या कुछ स्थिति रहेगी, क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम